नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि CISF में जो नई वैकेंसी आई हुई है किस तरीके से आप लोग उसमें फॉर्म फिलअप करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल पे आप एक ब्राउज़र ओपन करेंगे और उसमें गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे हम CISF लिखेंगे। CISF टाइप करने के बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक वेबसाइट की लिंक ओपन हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन रजिस्टर पर करेंगे तो सीधे अप्लाई वाले ऑप्शन पे हम चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और इस ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और यहाँ से हम नोटिफिकेशन देखेंगे और उस नोटिफिकेशन का लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप यहीं से नोटिफिकेशन देखना चाहते हो तो जिस तरह से हम प्रोसेस कर रहे हैं उसी तरह से आपने भी करना है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और अप्लाई भी आप कर पाओगे। तो सबसे पहले इस तरीके की एक ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों के सामने ओपन होगा। उसके बाद हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा रिक्वायरमेंट पे जैसे हम क्लिक करते हैं हमारे पास एक नई ऑप्शन ओपन हो जाएगी। इस तरीके की एक पेज हमारे पास ओपन होगी और इस पेज पे यहाँ पे बीच में एक लिंक है, इस लिंक पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो चलिए इस पे क्लिक करते हैं और इस लिंक पे क्लिक करने के बाद हम ऑफिशियल वेबसाइट जो फॉर्म फिलअप करने की है उस पर हम पहुँच जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को नोटिस बोर्ड दिख रहा होगा और नोटिफिकेशन यहाँ पे CISF की, ये इंग्लिश में, ये हिंदी में, तो जिस पे भी आप रीड करना चाहोगे उस पर आप क्लिक करोगे, इस तरीके की नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप नोटिफिकेशन को ओपन कर सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग इस नोटिफिकेशन को ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे कि CISF में कांस्टेबल ट्रेडमैन की वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है और ये वैकेंसी मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए उपलब्ध है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा और 5 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है फॉर्म भरना और 3 अप्रैल तक इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोगों को इस तरीके से दिखेगा कि वैकेंसी इसमें क्या क्या आई हुई है। कुक, कॉबलर, टेलर, बार्बर, वॉशरमैन, स्वीपर, इस तरीके से बहुत सारे वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। मेल के लिए अलग कॉलम दिया हुआ है, फीमेल के लिए अलग दिया हुआ है और टोटल यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे पीछे से 1161 वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। तो थोड़ा सा हम और स्क्रॉल करते हैं और चीज़ें इसमें जानने की कोशिश करेंगे। एज लिमिट आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है 18 से 23 साल के बीच एज होनी चाहिए जो भी इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। आप लोगों की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2/8/2002 से 1/8/2007 के बीच होनी चाहिए। अगर आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ इसके बीच है, इन ईयर के बीच अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th क्लास पास, अगर आप किसी भी बोर्ड से 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए अभी सीधे अप्लाई वाली प्रोसेस पर हम चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे आप लोगों ने ये फॉर्म अप्लाई करनी है। तो दोस्तों जैसे ही आप राइट साइड में लॉगिन पे क्लिक करोगे तो इस तरीके की एक पेज आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी। वहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन दिख रहा होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आप पहले से ही लॉगिन कर रखे हैं, इसमें आईडी पासवर्ड आपकी है, तो आप यहाँ पे लॉगिन क्लिक करोगे और रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड डालने के बाद कैप्चर कोड आप डालोगे और सबमिट करोगे तो आपकी डैशबोर्ड ओपन हो जाएगी। अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया हुआ है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप लोग क्लिक करोगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर अपनी डिटेल डालनी होगी। फर्स्ट डिटेल अपना नाम आप यहाँ पर डालोगे, फिर वेरीफाई नाम, उसी नाम को दूसरी बार यहाँ पे वेरीफाई करोगे। उसके बाद हैव यू इवन चेंज नेम, अगर आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो आप यस करके उस चेंज वाले नाम को यहाँ पर डालोगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो टिक रहने दोगे और फिर आप बढ़ जाओगे आगे। फिर आप फादर नेम डालोगे, मदर नेम, फादर नेम वेरीफाई करोगे, मदर नेम डालोगे, मदर नेम वेरीफाई करोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे और डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करोगे। फिर अपना जेंडर वेरीफाई जेंडर करोगे, कैप्चर कोड डालने के बाद सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद आप लोगों के सामने पर्सनल डिटेल यहाँ पे दिख जाएगी इस तरीके से। फिर आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना होगा और मोबाइल नंबर डालने के बाद वेरीफाई मोबाइल नंबर करना होगा। फिर आपको ईमेल आईडी डालनी होगी अपनी और ईमेल आईडी डालने के बाद उसी ईमेल आईडी को दोबारा वेरीफाई करके आई एग्री पर चेक मार्क्स करके कैप्चर कोड डालेंगे और कैप्चर कोड डालने के बाद सबमिट पर आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे आप लोगों के सामने इस तरीके की एक पॉपअप आ जाएगी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर है जो आपने इसमें रजिस्टर किया है उस पे और ईमेल आईडी पे आपका आईडी और पासवर्ड भेज दिया गया है, सेंड किया गया है। तो आप लोग देख पाओगे कि अपने मोबाइल पे जो आपने
नंबर इस पर डाला था उस पर आपकी आईडी और पासवर्ड आ जाएगी या मेल पर आ जाएगी। तो आप यहाँ पे कैंडिडेट इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करोगे लॉगिन वाले ऑप्शन पे। तो लॉगिन वाले ऑप्शन पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आप लोग डालोगे जो आपको आया हुआ है, कैप्चर कोड आप डालोगे और सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद इस तरीके की डैशबोर्ड आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी। अब डैशबोर्ड के पे यहाँ पे एक लिंक दिख रहा होगा आपको यहाँ पे और उसके आगे क्लिक हियर अप्लाई। तो अप्लाई वाले ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आ जाएगी। इस इंस्ट्रक्शन को हम पढ़ के आगे कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करके फॉर्म हमारे पास ओपन हो जाएगी। कुछ डिटेल इसमें ऑलरेडी फीड होके आएगा जो हमने रजिस्ट्रेशन के वक्त डाला था, बाकी डिटेल हम इसमें फीड करेंगे। तो किस तरीके से आपने फ़ोटो यहाँ सिग्नेचर अपलोड करनी है उसका विशेष आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगर आप गलत कर दोगे, फ़ोटो अपलोड करते वक्त गलत फ़ोटो डाल दोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। सबसे पहले कैटेगरी आप यहाँ पर चूज़ करोगे और कैटेगरी चूज़ करने के बाद यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरी है जिसमें जो भी कैटेगरी आपकी है वो आप यहाँ पे चूज़ करेगी। जनरल, SC, ST, OBC इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद सेलेक्ट स्टेट, आप अपना स्टेट यहाँ पे चूज करोगे जो आपकी डोमिसाइल स्टेट है। तो डोमिसाइल स्टेट अपना चूज करने के बाद माइग्रेट स्टेट किया हुआ है आप लोगों ने तो आप यहाँ पे यस करोगे और उस स्टेट का नाम डालोगे। अगर नहीं है तो नो। अगर माइग्रेट स्टेट आपने किया है तो इस तरीके से यस करके आप आगे की डिटेल भरेंगे, वरना आप यहाँ पे नो रहने देंगे। जेंडर आप मेल हैं तो मेल करेंगे, फीमेल है तो फीमेल करेंगे। नेशनलिटी ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्ट रहेगी और एजुकेशन डिटेल में यहाँ पे 2 ऑप्शन रहेगा, एक आर्मी और एक सिविल। तो आप लोग यहाँ पे सिविल वाले ऑप्शन पे चेक मार्क्स रहने देंगे। एजुकेशन कौन सा आपने अभी तक पास किया है, अगर आप 10th पास है तो आप 10th यहाँ से चूज़ करोगे। अगर आपने 12th पास कर दी है तो इस तरीके से 12th पास आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। रिलीजन आपका क्या है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे और सेलेक्ट करने के बाद बाकी जितने भी डिटेल यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा ये सभी आप, अब ये वाली डिटेल आप लोगों को, अगर आप हिल एरिया के हैं तो आपको यस करना पड़ेगा, वरना आपको नो रहने देना पड़ेगा। आगे एक्स सर्विसमैन वाला भी आप नो रहेंगे तो इसको भी हम नो रहने देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। फिर अपना डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद हम यहाँ पे नेम ऑफ ट्रेड, यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान देना है कि नेम ऑफ ट्रेड आपने क्या सेलेक्ट करनी है। उसके बाद हम चलते हैं आइडेंटिफिकेशन मार्क, अगर कोई भी मार्क्स आपकी बॉडी पे है तो आप लोग यहाँ पे डालोगे। फिर हम बढ़ जाते हैं परमानेंट एड्रेस की तरफ। परमानेंट एड्रेस में आप लोगों को दिख रहा होगा कि सबसे पहले आपने यहाँ पे एड्रेस डालना है, फिर पोस्ट डालना है, स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, पिन कोड डालना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे चेक करेंगे और दोनों एड्रेस आपकी फिलअप हो जाएगी। जैसा आपने करंट एड्रेस चूज़ किया है वैसा आपका कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस भी सेलेक्ट हो जाएगा, चूज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोगों को यहाँ पे STD, ईमेल ID और टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी कार्ड चूज़ करना होगा। टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी कार्ड आप आधार कार्ड यहाँ पर चूज़ करोगे और उस आइडेंटिटी कार्ड की डिटेल आप यहाँ पर डालोगे, नंबर डालोगे। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड डालोगे और पैन कार्ड का नंबर, अगर आधार कार्ड है आधार कार्ड डाल के उसका नंबर आप यहाँ पे उसका नंबर डालोगे। फिर आप लोगों को दिखेगा कि फ़ोटो पर आपकी डेट है तो आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा। 25वां ऑप्शन में हमें दिख रहा है कि फ़ोटो पे हमने डेट एंटर किया है तो हमें यस करना पड़ेगा और वो फ़ोटो पे आपको लगानी पड़ेगी। बाकी यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ये जो 2-3 ऑप्शन है क्रिमिनल, ये ऑप्शन हमें नो रहने देना है सारे। और उसके बाद हम आगे बढ़ जाओगे। अगर आपके पास कोई स्पोर्ट्स का डिटेल है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, वरना आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास है तो सेलेक्ट उसकी लेवल सेलेक्ट करेंगे, किस लेवल का है क्या है उसकी डिटेल यहाँ पे आप डालेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे चेक मार्क्स करेंगे और चेक मार्क्स करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू। फिर हमारे पास जो फॉर्म है वो फिलअप होके इस तरीके से हमें दिख जाएगी। अगर इसमें कुछ भी मिस्टेक है तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। अगर ठीक है तो चेक मार्क्स पे क्लिक करने के बाद आगे सबमिट कर देंगे। फिर इस तरीके से नए ऑप्शन पर हम पहुँच जाएंगे। आगे है प्रूफ ऑफ एज। प्रूफ ऑफ एज में हम अपनी 10th की मार्कशीट भी यहाँ पे लगा सकते हैं या तो हम बर्थ सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो उसमें आपको PDF यहाँ पे चूज़ करना सेलेक्ट करना होगा, PDF बना के डालनी होगी। फिर एजुकेशन सर्टिफिकेट में हम 10th की सर्टिफिकेट डालेंगे दूसरे पे। और तीसरा है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट में हम डालेंगे स्थायी निवास और ये सारे एक MB से कम का होना चाहिए। फिर आते हैं फ़ोटो पे। मेन फ़ोटो है, फ़ोटो पे हमें रिसेंटली नया फ़ोटो खींचना है और उस पर नीचे से डेट भी डालनी है। और फ़ोटो की जो साइज़ है वो 20 से 50 KB के बीच हमें रखनी है। फिर 5वां वाला ऑप्शन सिग्नेचर पे भी सिग्नेचर हमें
यहाँ पे अपलोड करनी है और 10 से 20 के बीच वाला सिग्नेचर हमने यहाँ पे अटैच करनी है। अटैच करने के लिए आप चूज फाइल पे जाओगे और जो कंप्यूटर पे फाइल है वो खुल जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे भर सकते हैं। फिर सबमिट करने के बाद आगे इस तरीके का ऑप्शन सक्सेसफुली हमारे पास आ जाएगा। जनरल ओबीसी से है तो आपके लिए फॉर्म फीस भरने के लिए यहाँ पे दिखेगा। हम एसटी कैटेगरी का फॉर्म फिलअप हमने यहाँ पे किया था, तो हमारे पास यू आर एलिजिबल फॉर फी एग्जाम्शन इस तरीके से आए हैं, हमें फ़ीस नहीं देना पड़ेगा। और अगर आप जनरल और ओबीसी से हैं तो आपको फ़ीस पे करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप लोगों के सामने प्रिंट एप्लीकेशन का फॉर्म इस तरीके से दिख जाएगा। यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म करने के बाद हमारे पास इस तरीके की हमारी जो फॉर्म है वो दिख जाएगी, हमारे पास शो हो जाएगी जो हमने फॉर्म फिलअप किया है। तो आप लोग देख रहे होंगे राइट साइड में फ़ोटो और उसके नीचे डेट वगैरह इस तरीके से हमने डाला हुआ है। तो ये था दोस्तों CISF में जो नई वैकेंसी आई है 1161 वैकेंसी, उसका फॉर्म भरने का एक प्रोसेस। उम्मीद है आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक कर देना, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। तो दोस्तों अभी चलते हैं और मिलते हैं हमारे अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।